चाचा मुझे बचाओ, चाचा मुझे बचाओ। और उनके चाचा चाची तो सुन रहे हैं, उन्हें पता है कि हम नहीं भेजा तो वो क्यों सुनेंगे, क्यों ही उस पे रिएक्ट करेंगे, क्यों ही बचाएंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आ गई हूँ आपकी दोस्त आपके सामने आज एक फिर नई कहानी के साथ। आशा करती हूँ कि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और मेरी सारी वीडियोस को देख लिए होंगे। अगर अभी तक आपने ऐसा नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कॉमेंट्स में और लाइक के साथ बहुत सारा प्यार दीजिए, जिससे मुझे और भी ज़्यादा इंथुजियाज्म और आगे अच्छी अच्छी स्टोरीज बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। तो आज की कहानी है एक अंधविश्वास और इतिहास के ऊपर। तो ये कहानी बेसिकली हिस्ट्री है और मैं आपको देर ना करते हुए इस कहानी का नाम बताती हूँ। ये एक सच्ची कहानी है और ये एक किले के ऊपर है जिसका नाम है शनिवार वाला किला। जी हाँ, आप सबने शनिवार वाला किला का नाम सुना होगा, जो पुणे में स्थित है, जिसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है जिसमें एक्टर रणवीर सिंह और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने बहुत अच्छा अभिनय किया है और आप सब लोगों ने उस मूवी को बहुत सराहा। उसके गाने भी काफ़ी हिट हुए हैं बाय द वे। तो चलिए मैं बताती हूँ उसके पीछे जो बहुत सारी कहानियाँ, किस्से जो सुनाई दिए हैं कि उसमें कितनी सच्चाई है और वो कितना अंधविश्वास है, ये तो आज तक कोई नहीं कह पाया है। लेकिन मैं फिर भी एक पॉडकास्ट आज आप लोगों के लिए इस पे ज़रूर बनाऊँगी। जितना मुझे पता है, जितना मैंने देखा है और जितना वहाँ के लोगों ने वहाँ पे रिसर्च किया है, वो मैं आज आपके सामने रखने जा रही हूँ। तो शनिवार वाला किला 1732 में 1732 में पेशवा बाजीराव प्रथम ने बनवाया था। कहते हैं कि जहाँ पे ये शनिवार वाला किला की स्थापना हुई थी, जहाँ पे ये महल बनना स्टार्ट हुआ था, कुछ आदिवासी लोग वहाँ पे रहते थे बहुत साल पहले, उनकी कब्रगाह के ऊपर ये किला बना था। पेशवा बाजीराव को यह किला बनवाते टाइम भी बहुत सारी ऐसी अनुभूतियाँ हुई थी। जब ये किला बनवा रहे थे तो वहाँ के वर्कर्स को भी आवाज़ें आती थी, कुछ परछाइयाँ दिखाई देती थी, कुछ अजीब-अजीब सा फ़ील होता था। लेकिन पेशवा बाजीराव ने फिर भी उसको इग्नोर किया और कहा कि ये बहुत टाइम से बंद जगह है, तो ऐसे ही हो सकता है। तो उन्होंने इन सब चीज़ों पे ध्यान न देते हुए इस किले का पूर्ण निर्माण कराया। बेसिकली आज भी जो वहाँ पे आवाज़ें आती हैं वो इसी की हैं। पेशवा बाजीराव 1740 में उनका देहांत हो गया था, 38 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया था। उसके बाद उनके साम्राज्य था, उसकी बागडोर उनके पोते नारायण राव को पेशवा घोषित कर दिया गया। मात्र 18 साल की उम्र में उनको इस कार्यभार को संभालने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ ही उनके चाचा और चाची रघुनाथ राव और उनकी पत्नी आनंदीबाई ने उनके खिलाफ सत्ता को पाने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र मीन्स उनको मारने का प्लान बनाया और प्लान में उन्होंने पूर्णिमा की रात को गार्ड्स को पैगाम भेजा कि आप आओ, नारायण राव को मार दो। जबकि उन्हें ये भेजना था कि नारायण राव को पकड़ लो। उसको उन्होंने मैनिपुलेट किया और उस पत्र में हेर-फेर करते हुए उन्होंने ऐसा लिख के भेजा। गार्ड्स आए नारायण राव के पीछे। नारायण राव भाग रहे हैं, चाचा-चाची के रूम में जा रहे हैं और चाचा-चाची को आवाज़ लगा रहे हैं, चाचा माला बाचवा, मतलब महाराष्ट्र भाषा में बोलते हैं, चाचा मुझे बचाओ, चाचा मुझे बचाओ। और उनके चाचा-चाची तो सुन रहे हैं, उन्हें पता है कि हम नहीं भेजा तो वो क्यों सुनेंगे, क्यों ही उस पे रिएक्ट करेंगे, क्यों ही बचाएंगे। और गार्ड्स ने नारायण राव को मार दिया। कहते हैं कि उस दिन के बाद से आज तक नारायण राव की आत्मा वहाँ पे घूमती है। क्योंकि वो 18 साल के थे तो उनकी आत्मा भी उतनी ही है। 18 साल की आत्मा, एक यंग आत्मा वहाँ पे लोगों को चीखें सुनाई देती हैं कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इसके साथ-साथ वहाँ पे कहते हैं कि 1832 में भी ऐसा कुछ हुआ था कि वहाँ पे महल के अंदर एक जगह पे अचानक से दीवार पे आग लग गई थी। वहाँ पे कुछ लोग घूमने गए थे और उन्होंने देखा कि वहाँ पे अचानक से आग लग गई और फिर अचानक से ही थोड़ी देर बाद वो आग बुझ गई। फिर दूसरी जगह पे ऐसा हुआ। कहते हैं कि ये वहाँ पे जो पुरानी कब्रगाह की आत्माएँ थी उनको वो विचलित हैं, परेशान हैं, क्योंकि उनकी जगह पे वहाँ पे महल बना लिया गया और उनका रहने की जगह छीन ली गई। तो उनकी आत्माएँ भी वहाँ पे विचलित, परेशान हैं और वहाँ पे लोगों को
दिखती हैं, डराती हैं, इस तरह से चीखें सुनाई देती हैं उनकी। इसके साथ-साथ वहाँ पे बाजीराव की आत्मा भी है। ऐसा लोग बोलते हैं कि बाजीराव की आत्मा अपने पोते के लिए बहुत दुखी और क्रोधित भी है कि उसको सत्ता के लिए मार दिया गया। आज भी बाजीराव घोड़े पर बैठ के पूर्णिमा की रात को मेन गेट है, उसके बाद पहरा देते हुए काफ़ी लोगों ने देखे हैं। मतलब छाया लोगों को दिखाई देती है। तो हाँ, ये कुछ सच्चाइयाँ भी हैं, हो सकता है कुछ अंधविश्वास है, लोग आज तक प्रमाण नहीं कर पाए, लेकिन जितने भी लोग वहाँ पे रिसर्च करने गए हैं, जितने भी लोग वहाँ पे ठहरे हैं, उन्होंने सबने बोला है कि जैसे रात होने लग जाती है, वहाँ का माहौल थोड़ा-सा बदल जाता है। वहाँ की हवाएँ थोड़ी-सी भारी हो जाती हैं और वहाँ पे कुछ आवाज़ें, कुछ चीज़ें, कुछ अनहोनियाँ दिखाई देने को मिलती हैं। तो ये थी आज की कहानी अंधविश्वास, सत्ता और हिस्ट्री पे बेस्ड। आज भी यही होता है, भाई-भाई का नहीं, सिर्फ़ पैसे के लिए कोई भी किसी को मार देता है। लेकिन कभी कोई ऐसे उस पैसे को लेके खुश नहीं रह पाता। अरे ज़िंदगी कितनी है, आपने भी एक दिन मरना है, तो खुश रहो, जिसके पास जो है उसको वो दे दो, इवन अपना भी दे दो। बट अगर खुशी इसमें है, तो इस चीज़ को अपना लो। एक-दूसरे की हेल्प करते रहो, अच्छे से रहो, भगवान का गुणगान करते रहो और हाँ, इन सब के साथ-साथ बाजीराव के किले में जाना नहीं भूलिएगा, शनिवार वाला जाना नहीं भूलिएगा, लेकिन वहाँ शाम से ज़्यादा नहीं भूलिएगा। हो सकता है वहाँ कोई आत्मा आपको भी आवाज़ लगाए। ठीक है, मैं डरा नहीं रही हूँ, मज़ाक कर रही हूँ, लेकिन फिर भी सतर्क रहना और सतर्क करना मेरा काम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।